श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देवी नमः। परम दयालवे श्री सद्गुरु देवाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात तांबरः दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन। जय 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 कपीशूर। श्री राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। फेसबुक धर्म पथिक पेज पर मेरे साथ है जिस आध्यात्मिक कार्यक्रम में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरे उन सभी भाई बहनों को
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबके ऊपर भगवान श्री बांके बिहारी जी की एवं भगवान श्री शंकर जी की अनंत कृपा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना कामना करता हूँ। एवं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक निवेदन है, जितने भी लोग मेरे भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग इसको शेयर करते जाइएगा। शेयर करने से लाभ क्या होगा? ये जानकारी आज हम बहुत दिनों के बाद में आप सबके बीच में जुड़े हैं और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये जानकारी सबको मिलती रहेगी और थोड़ा बहुत अपना जो ज्ञान है, आज की जो चर्चा है, वो सबके पास तक पहुंचती जाएगी। ठीक है ना? तो एक निवेदन है, शेयर जरूर करते जाइएगा सभी लोग। मुझे पता है सब लोग मेरे ही जुड़े हैं और सब मेरा ही परिवार है। साथियों, श्रावण का महीना चल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 2 मिनट भगवान शंकर जी का नाम गुणगान करेंगे और उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी गुरु महिमा की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा निकल करके गई है। और उसके बाद में हम थोड़ी सी शंकर जी पर चर्चा करेंगे। ये आधा घंटा का कार्यक्रम है, उसके बाद मेरी अगली सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो बड़े प्रेम से सब लोग गाएंगे और बोलेंगे। जो लोग जहाँ पर हैं, भोपाल के हैं या सिडनी के हैं या महाराष्ट्र के हैं या अहमदाबाद के हैं या छत्तीसगढ़ के या दिल्ली के, जहाँ के भक्त लोग जुड़े हैं मेरे भाई बहन, वो सब लोग बड़े भाव से ये मन लगाइएगा और ऐसा भाव रखिएगा कि हम सब भगवान की कथा में, अनुष्ठान में या भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। बड़े प्रेम से पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। शिव नामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। वीतरागः जितक्रोधा
उदासीना ये महात्मनः परम श्री सद्गुरुदेवाय श्री मौनी महाराजाय नमो नमः। साथियों, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहाँ पर गुरु भगवान की महिमा ना गाई गई हो। गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति समाई है। सद्गुरु भक्तों के लिए सहज और सुलभ है। यह अनुभूति तार्किक जनों के लिए बहुत दुर्लभ है। ऐसे लोग जो तार्किक लोग होते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल करते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारे जैसे दिखने वाले, हमसे इतना अलग, हमसे इतना असाधारण कैसे हो सकता है? महान आत्मा कैसे हो सकती है जो ठीक हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं? वह भला किस तरह ईश्वरीय तत्वों की सघन प्रतिमूर्ति हो सकते हैं? अनेकों शंकाएं, कुशंकाएं उनके मन अंतःकरण में घेरे रहती हैं। अनगिनत संदेह, भ्रम उन्हें परेशान करते रहते हैं। परंतु हमारे भारत में गुरु की महिमा सर्वत्र गाई गई है। संतों ने भी गुरु की महिमा गाई है, वेदों ने भी गुरु की महिमा गाई है, पुराणों ने भी गुरु की महिमा गाई है। या यूं कह दिया जाए कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु महिमा गाई है और गुरु सेवा करके भगवान ने ये लीला चरितार्थ करी हुई है। ज्ञानियों ने, योगियों ने, भक्तों ने, शैवों ने, वैष्णवों ने, तांत्रिकों ने, संतों ने, सिद्धों ने, महात्माओं ने, सूफियों ने, सभी ने गुरु सत्ता को स्वीकार किया है। सभी ने गुरु महिमा को स्वीकार किया है। जो मनुष्य को ईश्वर से मिलाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मनुष्य को ईश्वर से मिलाते हैं और ईश्वर के दरबार तक पहुंचाते हैं, ईश्वर के दरबार में पहुंचाने के बाद में हमें भगवान का दीदार करा देते हैं, हमें भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर के दर्जे से भी श्रेष्ठ और ईश्वर के दर्जे से भी बड़ा माना गया है। तथा मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, भगवान के दरबार तक पहुंचाते हैं और भगवान से भी मिलाते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से तो ऊंचा है ही। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ सत्ता यदि कोई है तो वो सत्ता भी गुरु भगवान की सत्ता है। सबसे ऊंचा स्थान गुरु पद को दिया गया है तथा उन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर से भी ऊपर साक्षात परब्रह्म कहा गया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर से भी जो ऊंची श्रेष्ठ सत्ता है वो भी गुरु के लिए उपयुक्त की गई है, वो भी गुरु के लिए कहा गया है, कही गई वो सत्ता। मानस में कितनी अच्छी बात कही है, गुरु बिनु भावे निधि
तरही न कोई। अब भी बोलो। गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो विरंची शंकर सम होई। यदि धरती माता पर भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री शंकर भी अवतार लेकर के आते हैं, तो संसार में आकर के जीवन में मार्गदर्शक बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर को भी गुरु की आवश्यकता होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सबके जीवन में भी गुरु भगवान का होना अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त, जो भाई बहन गुरु दीक्षा लिए हुए हैं वो वंदनीय है, वो प्रणम्य है। लेकिन जिन भक्तों ने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, जिन महात्मा से, जिन संत से, जिन महापुरुष से, जिन धर्म प्रचारक से आपका मन करे उनसे अपने जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लेना। और जिनसे आपने अपने जीवन में गुरु दीक्षा ली है उनके प्रति हमेशा अपनी श्रद्धा रखना, हमेशा अपना भाव रखना, उनके वचनों पर हमेशा उनके वचनों पर चलने का प्रयास करना, परिश्रम करना। देखो, गुरु वचनों को जो श्रवण करता है और गुरु वचनों को जो स्वीकार करता है उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण का महीना विशेष करके भगवान शंकर जी का महीना कहा गया है और शास्त्रों में भगवान शंकर को भी गुरु सत्ता प्रदान करी गई है। अभी पिछले जो एकादशी निकली, पिछले वो देवशयनी एकादशी। हम लोग ऐसा कहते हैं कि देवता सो गए। ये शब्द थोड़ा सा मुझे उपयुक्त नहीं लगता है। देवता कैसे सो सकते हैं? यदि देवता सो जाएंगे तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? ये वर्षा कैसे होगी? ये हवा कैसे चलेगी? गर्मी कैसे होगी? प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ लोग और अच्छा बोलते हैं, बोले भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं। नहीं, भगवान भी नहीं सो सकते। यदि भगवान सो जाएंगे सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ये दिन रात्रि का जो क्रम है ये सब बिगड़ जाएगा। तो भगवान सोते नहीं हैं, बल्कि भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया है कि बारिश के जो 4 महीने होंगे, जिनको हम लोग चतुर्मास कहते हैं, जिस चतुर्मास में संत महात्मा बड़ा भजन करते हैं, योग करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर चले जाते हैं। आप लोग शेयर जरूर करते जाइएगा, जिससे और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त होती चले, मेरा करबद्ध निवेदन है। तो भगवान सुतल लोक में जाकर के राजा बलि को नित्य दर्शन देते हैं 4 महीने तक। ये चतुर्मास कहलाता है। भगवान सोते नहीं है। हाँ, तो भगवान बैकुंठ को छोड़ करके, क्षीर सागर को छोड़ करके सुतल लोक में चले जाते हैं, तो उस समय धरती माता पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं भगवान श्री शंकर जी। जब तक देव उत्थापन एकादशी, जो दीपावली की अगली एकादशी होती है, उसको बोलते देव उठावन एकादशी, देव उत्थापन एकादशी। पर भगवान जब विष्णु जी सुतल लोक से जब बैकुंठ में आते हैं, जिसको हम देव उत्थापन एकादशी के नाम से जानते हैं, तो देव शयनी एकादशी से और देव उत्थापन एकादशी तक जो पूरा कार्यभार सृष्टि का भगवान शंकर जी के हाथों में रहता है। तो अभी सृष्टि के मालिक कौन है? भगवान श्री शंकर जी हैं। अभी सृष्टि कौन चला रहे हैं? भगवान शंकर जी। अभी ये राष्ट्रपति, इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों में भगवान महेश मतलब भगवान शंकर जी के लिए राष्ट्रपति कहा गया है। अभी 4 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन चल रहा है।
तो 4 महीने में भगवान शंकर जी की खूब आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर जी का खूब भजन करना चाहिए, भगवान शंकर जी का खूब स्मरण करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए, पारदेश्वर महादेव का अभिषेक करना चाहिए धन की प्राप्ति के लिए, और पार्थिवेश्वर महादेव मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए घर में सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति के लिए। ये अवसर अभी 4 महीने का जो अवसर है ये केवल और केवल भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए है। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान शंकर जी का जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे जो पावन माह है वो है श्रावण। और वो श्रावण माह भी मैं आपको बताऊं, इस श्रावण माह भी इसी चतुर्माह के अंतर्गत आता है। अभी 15 दिन तो श्रावण के कृष्ण पक्ष वाले निकल गए और 4 दिन ये शुक्ल पक्ष के भी आज निकलने को तैयार हैं। कल हरियाली तेज हुई, आज चतुर्थी है और कल श्रावण शुक्ल पंचमी है जिसको हम लोग नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो यूं कह दिया जाए कि जो श्रावण का महीना है, इस श्रावण का महीना भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। भगवान शंकर जी 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। हाँ, एक लोटा में जल भरो, जल ही चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। और उस एक लोटा जल के बदले में भगवान शंकर जी से तुम जो चाहो भगवान शंकर जी से वो प्राप्त कर लो, सब कुछ दे देते हैं। बहुत दयालु हैं भगवान शंकर जी, बड़े कृपालु हैं भगवान शंकर जी। वैष्णव भक्तों को चाहिए, भागवत कथा श्रवण करने वाले भक्तों को चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी से आस्था, श्रद्धा और भाव रखने वाले भक्तों को चाहिए कि भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करें। जरूर करें। तो आज हम कुछ समय के लिए भगवान शंकर जी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना साथियों। सत्यनारायण भगवान की कथा का पहले अध्याय का पहला मंत्र है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। एक बार आपको बताऊं साधक जी, एक बार नैमिषारण्य की पावन धरा पर भगवान श्री सूत जी महाराज जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे सूत जी महाराज जी, कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान श्री शंकर जी के सुखद आनंददायक अवतारों की कथा श्रवण कराने की अनंत कृपा करें, विशेष कृपा करें। जब शौनकादि ऋषियों का प्रश्न महात्मा सूत जी ने श्रवण किया, महात्मा सूत जी बहुत गदगद हो गए, महात्मा सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए, महात्मा सूत जी बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। हे शौनकादियों, आप लोगों ने भगवान शंकर जी के अवतारों के विषय का प्रश्न पूछा है। भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सब लोगों ने जाने कि भगवान विष्णु जी के, भगवान श्री नारायण के 24 अवतार होते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग समय समय पर श्रीमद् भागवत पुराण आदि में करते रहते हैं और आप लोगों ने बहुत बार श्रवण भी किया है। लेकिन ये बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा शौनकादि महात्माओं ने माता गोमती गंगा के किनारे पर महान पुण्य महात्मा श्री सूत जी महाराज जी से कि कलयुग में कल्याण करने वाली भगवान शंकर जी के आनंद प्रदान करने वाले अवतारों की कथा श्रवण कराने की कृपा करो।
सूत जी महाराज जी बोले, साधक जी, सूत जी महाराज जी ने कहा कि जो प्रश्न आपने किया है मुझसे, यही प्रश्न एक बार भगवान शंकर जी के प्रिय एवं मुख्य पार्षद श्री नंदीश्वर से यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों ने भी किया था। एक बार हुआ क्या, कैलाश पर्वत पर ये चारों ऊर्ध्व रेता महात्मा सनत कुमार 24 अवतारों में भगवान नारायण के पहले अवतार हैं, इनको ऊर्ध्व रेता कहा गया है। ये चारों महात्मा एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसे दर्शन करने पहुंचे तो संयोग, उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी तो नहीं थे, लेकिन भगवान शंकर जी की सेवा में जो नंदीश्वर महाराज विराजमान रहते हैं, वो नंदी चौकीदारी कर रहे थे। भगवान शंकर जी उनको सेवा दे गए थे कि यहीं पर विराजमान रहना और यहीं पर विद्यमान रहना जब तक मैं ना आऊं। नंदीश्वर थे। ऐसा कहा जाता था कि कभी कभी यदि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर दर्शन न दे में, कोई साधक, कोई भक्त, कोई ऊर्ध्वरेता, कोई महान संत यदि नंदीश्वर का दर्शन कर लेता है तो उसको भी भगवान शंकर जी के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने जो सूत जी महाराज जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, नंदीश्वर भगवान से यही प्रश्न किया सनकादियों ने भी कि भगवान शंकर जी के अवतार कितने होते हैं, हमें भगवान शंकर जी के अवतारों के विषय में कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। तो भगवान श्री शंकर जी के अवतारों का प्रश्न जब सनकादि महात्माओं ने नंदीश्वर जी से किया तो नंदीश्वर ने सबसे पहले तो सनकादि महात्माओं को धन्यवाद दिया। आप लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। आपने हमारे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, जगत के नियंता, जगत के आधार, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री भूतनाथ